Good morning, everyone. I am Moni from BSc Chemistry Honours first year. Today we have some questions of inorganic chemistry. My first question is diagonal relationships. Diagonal relationship, it refers to the similarly in the properties between certain elements in that we have diagonally adjacent in the periodic table. This occur between the atomic size, electronegativity, charge density of the diagonal elements are the similar. Means जो डायगोनल रिलेशनशिप होता है क्या है? डायगोनल रिलेशनशिप वो होता है जो पीरियोडिक टेबल होते हैं. पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है, और उन एलिमेंट्स की सिमिलर प्रॉपर्टीज क्यों होती हैं? ड्यू टू देयर एटॉमिक साइज, देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड देयर चार्ज डेंसिटी. These groups are the beryllium and the aluminium. Beryllium and aluminium. Beryllium is a group 2 element and aluminium is a group 3 element. These show the similar properties. Both have the amphoteric. Both form the amphoteric oxide and both have a covalent compounds and they have a tendency to form the complex. Also. Similarly is the boron and the silicon. Boron is a group 13 element and the silicon is a group 14 element. They also shows the diagonal relationship. Boron is group 13 and the silicon. They also show the similar properties. They have called the diagonal relationships. Next is C60 फ्लोरीन. C60 फ्लोरीन क्या होता है? C60 फ्लोरीन इज कॉल्ड द बकमिंस्टर फ्लोरीन. जो हमारा फ्लोरीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो बकमिंस्टर फ्लोरीन ने दिया था, और वो 660 कार्बन के एलोस्ट्रॉप से मिलकर बना हुआ होता है. मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ द 16 कार्बन एटम अरेंज्ड इन द स्फेरिकल शेप. C60 फ्लोरीन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो ये बकमिंस्टर फ्लोरीन का जो स्ट्रक्चर है वो 16 कार्बन से मिलकर बना हुआ है, और ये अरेंज्ड होते हैं इन द स्फेरिकल शेप रिजेंबलिंग इन द सॉकर बॉल. जो फ्लोरीन का जो स्ट्रक्चर होता है एज अ सोकर बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इन विच द 20 हेक्सागन्स एंड द 12 पेंटागन. 20 हेक्सागन्स एंड 12 पेंटागन्स आर प्रेजेंट. 20 हेक्सागन्स होते हैं और इसमें कितने होते हैं? 12 पेंटागन्स होते हैं, और जो ईच कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है. Next question is interhalogen compound defined. Interhalogen compounds are formed when two or more different halogens atoms are combined. They exhibit a unique set of properties that are intermediate between those of their constituent halogens, yet all possess some distinct characteristics. जो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये टू और मोर जो हेलोजन्स होते हैं उनको मिलाकर बनते हैं, उनको कंबाइन करने से बनते हैं, और जो ये कंबाइन करने से बनते हैं ये यूनिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं और प्रॉपर्टीज शो करते हैं, और ये इंटरमीडिएट होता है उन दोनों के प्रॉपर्टीज के मिड का. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द पी ब्लॉक एलिमेंट्स. पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज इन विच a p block element are those in which last electron is enter in p shell. ये जिसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो किसमें होता है? पी शेल में एंटर होता है. जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो उसके जो लास्ट सब शेल होगा वो पी में ही होगा. इलेक्ट्रॉन एंटर किसमें होगा? पी में. फॉर एग्जांपल द फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5. तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में एंटर है, तो इसका मतलब क्या है? ये एक पी ब्लॉक एलिमेंट है. जो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद अगर जो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी सेल में एंटर तो पी ब्लॉक है, अगर वो एस में एंटर है तो एस ब्लॉक हो जाएगा, और डी में होगा तो डी ब्लॉक, एंड एफ में होगा तो क्या हो जाएगा? एफ ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई द सिलिकॉन्स आर वाटर रिपेलेंट. सिलिकॉन्स होते हैं वो वाटर रिपेलेंट करते हैं, मतलब वो सिलिकॉन्स है वो वाटर को रिपेल क्यों करते हैं?
primarily due to the properties of the organosilicon polymer like silicons, क्योंकि जो ये होते हैं ये ऑर्गेनोसिलिकॉन पॉलीमर्स की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। फर्स्ट रीजन क्या है इसका, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोफोबिक मिथाइल ग्रुप। जो सिलिकॉन होते हैं ना उसके पास हाइड्रोफोबिक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। In the silicons of the backbone is the SiO and each silicon atom is bonded with the methyl group. लो सरफेस एनर्जी क्यों होती है, क्योंकि जो SiO है वो बॉन्डेड हो SiO मतलब Si2O जो बैकबोन्ड होता है वो मिथाइल ग्रुप के साथ होता है, जिसकी वजह से उसकी जो सरफेस एनर्जी है वो लो होती है एंड कैन नॉट इजीली ट्रैप्ड। ये स्टेबल एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, तो ये स्ट्रक्चर बनता है इसके बाद SiO वाला। ऐसे ये जो बॉन्ड होता है SiO ये सहज मिथाइल से अटैच्ड होता है। इसी की वजह से जो सिलिकॉन्स होते हैं वो वाटर रिपेलेंट होते हैं। जो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा SiO का ये बहुत ही स्टेबल होता है, जिसकी वजह से वाटर रिपेल करता है। Next question is why the boric acid is acidic in nature। मतलब जो ये है हमारा बोरिक एसिड है ये एसिडिक नेचर क्यों शो करता है। Boric acid is acidic but not is usually bronzed-lowry in the sense it does not detonate the proton directly, instead act as a Lewis acid। मीन्स जो हमारा जो बोरिक एसिड होता है वो ब्रोंस्टेड-लोरी एसिड की जो कंडीशंस होती है उसको शो नहीं करता है, लेकिन जो हमारी ये वाली कंडीशंस होती हैं लुइस एसिड वाली उसको ये फुलफिल करता है। मीन्स ये एक्ट करता है लुइस एसिड की तरह, क्योंकि ये एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट करता है, लेकिन ये ब्रोंस्टेड-लोरी की तरह हाइड्रोजन आयन को डोनेट नहीं कर पाता। एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस इक्वेशन व्हेन द बोरिक एसिड रिएक्ट विद द वाटर मॉलिक्यूल्स इट फॉर्म्ड a complex of BOH4 and release the hydroxide ion। Why the H3PO3 is reducing nature। H3PO3 reducing nature क्यों होता है, because it contain the pH bond where the phosphorus is a +3 oxidation state which allows it to be oxidized further usually to +5, meaning it can donate electron, make it reducing agent। मीन्स जो H3PO3 है जब ये जो इसका जो स्ट्रक्चर होता है इसमें जो फॉस्फोरस है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो किया हुआ है, लेकिन जो फॉस्फोरस की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 तक हो सकती है। इसका मतलब ये +3 से +5 तक ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो इसका मतलब क्या, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, मतलब डोनेट कर सकता है, डोनेट कर सकता है। डोनेट करेगा तो ये क्या होता है, कि रिड्यूसिंग एजेंट होगा। H3PO3 रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता। अब ये क्यों नहीं होता, क्योंकि जिसमें जो फॉस्फोरस होता है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, ये अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर पाता, और इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर पाएगा तो ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा। उसके बाद CiS3En is less basic than CH3N। क्यों है ये लेस बेसिक है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि जो ट्राइसिलिकमाइन इज लेस बेसिक देन CH3N ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक एंड स्ट्रक्चरल रीजन। ये जो SiS3 ट्राइसिलिकाइल अमीन और ये है ट्राइमिथाइल अमीन। जो ट्राइसिलिकाइल अमीन है ये लेस बेसिक होता है देन ट्राइमिथाइल अमीन। क्यों होता है ये ट्राइमिथाइल अमीन से लेस बेसिक, क्योंकि जो मिथाइल ग्रुप होता है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट शो करता है। हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है कि जो मिथाइल ग्रुप होता है ये +I इफेक्ट शो करता है। मीन्स क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, विच इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द Na एटम मेकिंग इट मोर अवेलेबल फॉर द प्रोटोनेशन। इट इज मोर बेसिक। अभी देखो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, इसके इट मीन्स तो क्या होगा, जो नाइट्रोजन एटम पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को उस पर इंक्रीज कर देगा, तो उसको प्रोटोनेशन बना देगा, मीन्स वो मोर बेसिक हो जाएगा। लेकिन जो
ट्राईसिलिकाइल अमीन है। इसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये लेस बेसिक होता है। लेस बेसिक क्यों कहता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर पाता नाइट्रोजन के पास, क्योंकि ये माइनस आई फैक्टर शो करता है। दैट्स वाई इट इज लेस बेसिक और ये मोर बेसिक होता है। और सेकंड रीजन पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग भी होता है। जो सिलिकाइल ट्राइअमीन है ये बैक बॉन्डिंग शो करता है। जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स हो प्रेजेंट होते हैं सिलिकॉन के पास, डी ऑर्बिटल्स उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, जिसकी वजह से ये स्टेबल कंपाउंड बना देता है, तो इलेक्ट्रॉन को आगे डोनेट नहीं कर पाएगा, इसीलिए ये भी लेस बेसिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोजेज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। फर्स्ट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है, जो ऊपर वाला जो उसमें भी एक क्वेश्चन रह गया था फर्स्ट पार्ट में। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, जो हमारा ग्रुप 13 होता है वो ऑक्सीडेशन, जो ग्रुप 13 होता है उसमें 2 टाइप्स की ऑक्सीडेशन होती हैं। एक तो +1 ऑक्सीडेशन होता है और एक +3 ऑक्सीडेशन होता है। +1 ऑक्सीडेशन होता है और +3 ऑक्सीडेशन होता है। एज यू गो डाउन द ग्रुप +1 स्टेट बिकम मोर स्टेबल। अगर हम जैसे ग्रुप 13 होता है, ग्रुप 13 इसमें क्या होगा, ये होता है ग्रुप 13 के एलिमेंट्स। इसमें क्या होता है, ये 2 टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट का शो करते हैं। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जो +1 की स्टेबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप पे इंक्रीज होती है और इसकी डिक्रीज होती है +3 की। ये डिक्रीज होती है ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। रीजन क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है, द टेंडेंसी ऑफ एस इलेक्ट्रॉन टू पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्ड फॉर्मेशन डिक्रीजिंग एज वी गो डाउन द group. This is due to the poor shielding of NS2 electron by inverting the D and Fe. जो इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है ये क्या होता है, ये जो 5 जो एस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसकी टेंडेंसी को डिक्रीज कर देता है, तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन, जी एंड एफ इलेक्ट्रॉन की पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से जो हैवी मेटल्स होती हैं, जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे एस इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो जो ये 5s और 6s2 के जो इलेक्ट्रॉन है ये डोनेट नहीं होंगे, मतलब या नहीं होंगे, तो इसका वजह से क्या होगा, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर जब ये ही एक्साइट स्टेट में जाएंगे तभी तो ये अलग अलग स्टेट शो करके +3 शो करेंगे, अदरवाइज तो +1 में जाएंगे। तो यही है। और इसका कोज क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट का कोज यही है, ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन, और इंक्रीज ड्यू टू द इंक्रीजिंग द Z effective when we go down the group for the heavy metals. Next question is the structure of diborane and borage. Borage is also called the inorganic benzene. The structure of inorganic benzene is this. The formula of inorganic benzene is B3N3S6. And the structure of diborane is this, in which the upper and the lower hydrogen is shows the banana bond. Banana bond repulsion between the two hydrogen nuclei, the delocalized orbital of bracing are drifted away from each other, giving the shape of banana. That's why the three centered electron bonded are a banana bond. Acidity and basicity order of HClO, HClO2, HClO3, HClO4. The order is this. More will be the oxygen, more will be electronegativity difference, and that's why it is more acidic. Acidic order of BF3, BI3, BCCl3, BBr3. Acidic order of this is BI3 is highest, BBr3, BCl3, and BF3. Due to the back bonding between BF3, BCl3, BBr3 in
दे बिहेव्स लाइक एज लिविस एसिड ऑर्डर दिस, बता दिया ये ऑर्डर होता है ड्यू टू द बैक बॉन्डिंग होता है। बैक बॉन्डिंग कैसे होती है ये दिखाया गया है, जैसे कि बोरोन जब अपनी एक्साइटेड स्टेट में आता है तो इस प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, और जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं ये बोरोन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, जैसे जो अब ये दिख रहा है इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये एम्प्टी ऑर्बिटल ऐसे शो किया हुआ है, इसके पास पी ऑर्बिटल्स होते हैं, इसकी वजह से क्या होगा ये इसके साथ बैक बॉन्डिंग शो करेगा, और बैक बॉन्डिंग शो करेगा, दैट्स वाई Bi3 सबसे ज्यादा लुईस एसिड होता है। इन Bf3 बोरोन हैज अ वैकेंट 2p ऑर्बिटल्स +1 has a fully filled 2p orbitals and transfer the two electrons vacant 2p orbitals of a boron and form p-pi bond. Next question is define orthosilicates. Orthosilicates have a SiO4 for negative and it is the structure of orthosilicates. These contain the discrete SiO4 for negative tetrahedra. There is a no sharing of corners. The example is Willis mint and olivines. Defines the pyrosilicates. Pyrosilicates as the formula is Si2O7 6 negative. Two tetrahedra units are joined together by sharing a one oxygen, also called it is the silicates, land silicates, and it is the structures of pyrosilicates. What happened when borax is heated with sulfuric acid? It gives the diborane H3BO3 and a sodium sulfate. What happened when BF3 is react with LiH? It gives the complex LiBF4H. What happened when the borax is heated with ethyl oxide? It gives the triethyl borate and release the byproducts. What happened when the diborane react with excess amount of ammonia? It gives the inorganic benzene, boragine, B3N3H6. Next we have discussed some topics on acids and bases, which covers the all questions. Arrhenius concepts of acid and base. An Arrhenius acid is a substance that when dissolved in a water increases the concentration of hydrogen ion in the solution. Arrhenius base when dissolved in a water increases the concentration of hydroxide ion in the solution. Bronsted-Lowry concepts. Acid a substance that can donate a pair of proton, and base is the substance that can accept a pair of proton. Lewis acids क्या होते हैं? Lewis acids, an acid is defined as a substance which can capable to accepting a pair of electron, and base it is a substance that can capable to donating a pair of electron. BF3 is a Lewis acid and NH3 is a Lewis base. BF3 has a vacant orbital which can accept a pair of electron, and Lewis base which can donate a pair of electron, and when they combine they form a coordination bond between them. Lux-Fluoride solvent system. An acid is a substance which can accept oxide ion, and base is the substance which can donate an oxide ion. One question is based on the Catrioli or a solvent system. An acid, the substance which gives the common cationic characteristics of a solvent, are called acids. For example, the NH4Cl in acidic in liquid ammonia. तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले इसके ऑटो आयनाइजेशन करेंगे हम अमोनिया की, तो जब अमोनिया को ऑटो आयनाइजेशन होती है तो NH4 पॉजिटिव और NH2 नेगेटिव में रिलीज होता है। उसके बाद फिर आयोनाइजेशन हो गया NH4Cl की। अगर इनमें कॉमन कटायन होगा तब वो एसिडिक है, अगर उनमें कॉमन अनायन होगा तो वो क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। जैसे कि जो क्वेश्चंस थे उनमें हमारे पास क्वेश्चन था NH4Cl इन लिक्विड अमोनिया, तो जब लिक्विड अमोनिया की ऑटो आयनाइजेशन होगी तो ये प्रोडक्ट बनेंगे, और देन NH4Cl की ऑटो आयनाइजेशन होगी तो इसमें कॉमन एसिड है, तो ये क्या हो गया, एसिड हो गया। सेम एज SOCl2 इन लिक्विड अमोनिया।
क्लासिफिकेशंस ऑफ एसिड्स एंड बेस एज द हार्ड एंड अ सॉफ्ट. हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स बेस के बारे में पता होगा तो हम बता सकते हैं HSAB प्रिंसिपल को एक्सप्लेन कर सकते हैं गिव्स बाय द पियर्सन. Experimentally, it is observed that the certain ligands have a tendency to form a stable compound with heavier metals ion having a filled orbital, while on the other hand, it is observed that are a certain ligands which have tendency to form stable complex with the ligand metal ion. Properties of the hard acids: having a small size, having a positive oxidation state, having a very low polarizability, and this process that have named as a hard acid. Having soft bases, soft acids are large size, having a low and a zero oxidation state. Hard base should contain the high electronegativity donor atom, should have a low polarizability of the donor atom, should contain low electronegativity of the donor atom, should have a high polarizability of the donor atom. HSAB principle. It is also one question. According to the Pearson HSAB principle, always combination of hard acid and a hard base and a soft acid with a soft base being a stable compound, while the combination of hard acid with a soft base and a soft acid being a less stable or unstable in the nature. Applications of the hard soft acid base principle. It's help in hydrogen bonding. It help in the linkage of the ambidentate ligand with the metal ion, and it show the symbiotic effect or the solubility in the water. Symbiosis क्या होता है? The addition of the soft polarizables, the tendency of a soft ligand to combine with the metal ion already have a soft ligand, vice versa is called the symbiosis. मीन्स जब हार्ड सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन और सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन बना होता है तो हार्ड के साथ कंबाइन करेगा और सॉफ्ट के साथ ही कंबाइन करेगा. मैकेनिज्म ऑफ सिम्बायोसिस इज दिस. Autoionization. Some non-aqueous solvents undergo ionization similar to the water. So the autoionization. Last one question remains. Why the solution of sodium in liquid ammonia is a paramagnetic in nature, and why it is a blue in color, why is a good conductor, why it is reducing nature. All the four types have a one answer. When the sodium ion is dissolved in a liquid ammonia, it loses to form a solvated electrons. Means it releases a free electrons. Due to this free electrons, it is a paramagnetic in nature. And due to this free electron, it shows the deep blue color. Due to the free electron, it is moved, and due to the movement, it is a good conductor, reducing in the nature, easily donates electron to the other substance. That's why it is a reducing in nature. Thank you.